दोस्तों चाहे आप अपने पूरे शरीर को कितना भी ज्यादा मस्कुलर बना लें, लेकिन अगर आपके हाथ पतले हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने पूरे हाथ को अच्छा खासा चौड़ा बना पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स नहीं पता है जो आप अगर अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हैं तो आपके हाथ बहुत ही जल्दी चौड़े होने लगते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथों को चौड़ा करने के लिए हम केवल अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करते हैं, इसके साथ में हम अपने फोरआर्म मसल्स को भी ट्रेन करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो हाथ होता है वो एक दूसरे से, जो ये मसल्स होती हैं, जो फोरआर्म मसल्स, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चौड़ा हाथ करने के लिए इन तीनों मसल्स को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले फोरआर्म का वर्कआउट बताऊंगा, फिर आपको मैं बाइसेप का वर्कआउट बताऊंगा और ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि किस किस दिन किस तरह से इन्हें परफॉर्म करना है। तो आते हैं अपने सबसे पहले फोरआर्म वर्कआउट पे, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस वर्कआउट को हम बोलते हैं रिस्ट रोलर वर्कआउट। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी कलाइयों से, अपने पंजों से इस तरीके से कोई भी स्टिक आप लोग ले सकते हो, कोई भी आप लोग ऐसा रॉड ले सकते हो, उसमें भारी चीज को बांध के रस्सी के द्वारा इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। जिम में भी किया जा सकता है, इस एक्सरसाइज को हम घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है अगर आप लोग अपनी कलाइयों को, अगर आप लोग अपने फोरआर्म्स को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, चौड़ा बनाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज के हम लोग 2 सेट परफॉर्म करेंगे और दोनों सेट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को रस्सी को ऊपर से नीचे ले जाने में और नीचे से ऊपर ले जाने में पूरा 1 मिनट लगना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज सही से आपके ऊपर वर्क करेगी। उसके बाद में फोरआर्म के हम दूसरे वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रिस्ट कर्ल। इसमें हम क्या करेंगे, डंबल को अपने हाथों में लेंगे और कुछ इस तरीके से रिस्ट कर्ल को हम परफॉर्म करेंगे। रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज जो होती है ये आपके फोरआर्म्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके हम लोग करेंगे 3 सेट और तीनों सेट में हम लोग कम से कम 12 रिपीटेशन लगाएंगे, तभी ये फोरआर्म्स पे सही से वर्क करेगा। तो हमारा फोरआर्म का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने बाइसेप के वर्कआउट पे। बाइसेप के लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट हमारा होता है वो होता है बाइसेप कर्ल, जिसमें हम कुछ इस तरीके से डंबल को लेंगे और बाइसेप कर्ल इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक बात को ध्यान रखना कि जब भी आप लोग बाइसेप कर्ल करो तो आप लोग को फेलियर तक जाना बहुत जरूरी है। फेलियर का मतलब ये हो गया कि मान लो आप लोगों ने 11 रिपीटेशन परफॉर्म किए और आप लोग 12वां रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप लोग को पूरी ताकत लगा के 12वां रिपीटेशन करना है। आप लोग को तब तक रिपीटेशन करना है जब तक आप लोग एकदम फेलियर पे ना हो जाओ, मतलब उसके अगला जो रिपीटेशन है वो आप लोग ना निकाल पाओ, तब तक आप लोगों को रिपीटेशन करना है। इस एक्सरसाइज के हम लोग करेंगे पूरे 3 सेट और तीनों सेट में हम लोग मिनिमम 12 रिपीटेशन तो लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जो हमारा होगा हैमर कर्ल। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से डंबल को लेते हैं और इस तरीके से हैमर कर्ल को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा फेलियर तक जाना है। आप लोगों को लगाने हैं पूरे 3 सेट, तीनों सेट में मिनिमम आप लोगों को 12 रिपीटेशन रखने हैं। तो ये हमारा बाइसेप वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइसेप मसल्स की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स है अगर आप अपने हाथों को चौड़ा बनाना चाहते हैं। तो ट्राइसेप में जो हम लोग सबसे पहला वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे स्कल क्रशर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों में आप लोग चाहे डंबल को ले सकते हो या फिर आप लोग बारबेल से, जिगजैग रॉड से भी इसे परफॉर्म कर सकते हो। हमें इस तरीके से बेंच पे लेट जाना होता है और इस तरीके से स्कल क्रशर को परफॉर्म करना होता है। स्कल क्रशर एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके ट्राइसेप मसल्स को काफी तेजी से बनाता है, उन्हें काफी तेजी से चौड़ा करता है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। स्कल क्रशर के हम लोगों को करने हैं पूरे 2 सेट और दोनों सेट में हमें मिनिमम 12 रिपीटेशन लगाने हैं। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं जो कि हमारा होगा केबल पुश डाउन। आप लोग को क्या करना है, केबल मशीन पे आना है और कुछ इस तरीके से केबल पुश डाउन को आप लोगों को परफॉर्म करना है। एक बात का ध्यान रखना कि केबल पुश डाउन में आप लोग इतना ही वजन लगाना जितना आप लोग आराम से खींच पाओ, आराम से उसे धक्का दे पाओ। इस तरीके से केबल पुश डाउन को परफॉर्म करेंगे और केबल पुश डाउन के हम लोगों को करने होते हैं पूरे 3 सेट और तीनों सेट में ये ध्यान रखना कि 12 रिपीटेशन तो आपको लगाने ही है। और
अगर उससे ज्यादा निकाल पाओ तो वो और भी अच्छी बात है। जितने अच्छे से करोगे, जितने ज्यादा रिपीटेशन निकालोगे, उतना ही आपका ट्राइसेप मसल तेजी से ग्रो होगा। वर्कआउट खत्म करने के बाद में ये बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है ताकि आप लोग की जो मसल्स ग्रोथ है वो तेजी से हो पाए। और अगर आप लोग घर के खाने से प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग वाओ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप लोग को पर स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसी के साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए और ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप अपनी मसल्स ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपकी मसल्स ग्रोथ में भी ये आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और जब आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा तो आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लोगे, जो भी चीजें खाओगे, वो सही से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी, जो आपकी मसल्स ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वाओ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर? आपको क्या करना है, इसका एक स्कूप लेना है। वर्कआउट करने के बाद में आप लोग इसका एक स्कूप लोगे, हल्के ठंडे पानी में आप लोगों को इसका एक स्कूप मिलाना है और उसको अच्छे से मिला के आप लोगों को पी जाना है। ये वर्कआउट करने के बाद में जो आपकी मसल्स ब्रेक हुई हैं उनको रिपेयर करने में मदद करेगा, आप लोग की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लीट करेगा। मैं आप लोगों को वाओ लाइफ साइंस के प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वाओ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लेने पे आप लोग को प्लांट सीड्स मिलते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं जो आप लोग को एक पाउच में मिलता है। ये आप लोग अपने घर में किसी भी प्लांट में लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो, घर के बाहर भी आप लोग इसे लगा सकते हो। और जो वाओ की #वाओ ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव चल रही है, इसमें आप लोग पार्ट ले सकते हो। सो ज्वाइन द इनिशिएटिव नाउ एंड बी वाओ नेचुरली। तो आप लोगों को वर्कआउट तो पता चल गया अपने हाथों को बनाने के लिए, अपने हाथों की मसल्स को ग्रो करने के लिए। अब यहां पे आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि इन वर्कआउट को आप लोग को कब कब परफॉर्म करना है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आप लोग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मसल्स ग्रोथ आप लोग की ज्यादा होगी। तो आप लोग ये कोशिश करना कि इस वर्कआउट को आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार करना। अगर आप लोग ये हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करते हो तो उतना ही ज्यादा मसल स्टिमुलस होगा और आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस ये बात का ध्यान रखना कि लगातार एक दिन के बाद अगले दिन आप लोग को वर्कआउट नहीं करना है। मतलब अगर आपने इसको एक दिन परफॉर्म किया तो उसके बाद 2 दिन का आप लोग को रेस्ट लेना है और फिर तीसरे दिन आप लोग को ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। एक हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करोगे, आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाएगी। उसी के साथ में अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डेली पुशअप करके आप लोग अपनी चेस्ट मसल्स को कैसे ग्रो कर सकते हो, तो आप लोग को स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा।